जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। प्रार्थना करने से हमारे अंतर मन की शुद्धि होती है, हमें एक सुकून और एक शांति का अनुभव होता है। इसी के साथ अब हम स्वीटी हमें हैप्पीनेस की वर्कशॉप पर, हैप्पीनेस की यात्रा पर लेकर जाएगी और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। स्वीटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे। तो आज हम हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इसको खुशियों की चाबी है। ये हमने इसको मेडिटेशन की चाबी लगा के अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ढूंढना है कि हमारी जो हमारे आसपास सारा कुछ है फिर भी हम खुश नहीं है, तो हम अपनी खुशी को कहाँ घुमा के बैठ जाते हैं। हमने आज अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना है अपने अंदर। एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग हमारे हर तरफ हम खुशियां तो देख रहे होते हैं, कभी कभी उनको महसूस भी करते हैं, पर अचानक से फिर उन खुशियों से बहुत परे हट जाते हैं। उनको परमानेंटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते और परमानेंटली उन खुशियों को ढूंढते नहीं है, क्योंकि हम ये तो भूल ही जाते हैं कि इस दुनिया में हम खुश रहने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें यहाँ पे खुश रहने के लिए भेजा है। हमारा यहाँ इस धरती पे आने का मकसद एक ही होता है कि हमने यहाँ पे आके खुश रहना है और खुशी खुशी अपने लाइफ के सारे लेसन को सीखना है। जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो सारे हमारी लाइफ के लेसन है, हमने उन लेसन को सीखना है अपनी लाइफ में। और जितना हम खुश रह के उन सारी लेसन को सीखेंगे उतना हमारे लिए और सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर
हम अपनी खुशी को कहीं गुमा के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास अगर ये होगा वो होगा तो तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजों की फुलफिलमेंट नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। तो हमने सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रहने की आदत डालनी है। उनके ऊपर आज हम फर्दर काम करेंगे, देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीजों को अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। ये नहीं कि मोमेंटरली खुश हुए और उसके बाद फिर हम उदासी में चले गए। और हमने ये ऐसे कुछ काम करने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बातों को इम्प्लीमेंट करना है कि जिसके साथ साथ हम हमेशा के लिए खुश रहें। हमारा अक्सर मिसकंसेप्शन हमारी लाइफ में बन जाती है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम तब खुश रह सकते हैं। अगर हमारे पास हर एक चीज संपूर्ण होगी, हमारे पास अच्छी कार होगी, अच्छा घर होगा, हमारे पास अच्छी अमाउंट में पैसा होगा, तभी हम अपनी लाइफ में खुश हो सकते हैं। जो हमने अपने टारगेट सोच लिए अगर उनको फुलफिल कर लेंगे या उनमें हमें सक्सेस मिल जाएगी तब अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। या फिर हमारे जो रिलेशंस है अगर हम उनमें वो उनके साथ सब हमारे अच्छे रिलेशन है, हम खुश रह रहे हैं उनके साथ, तब हमारी लाइफ में खुशी आएगी। हम खुशी को दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट बना देते हैं कि अगर ये सब हमारी लाइफ में आएगा तब मैं खुश रह सकता हूँ, अदरवाइज मैं इनके बिना खुश नहीं रह सकता। पर लेकिन अक्सर अगर डिटेल में देखें, अच्छी से अपनी अंदर जाके गहराई से देखने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड और बहुत खुश होते हैं। और जिनके पास ये सब कुछ होता है वो सब कुछ होने के बावजूद भी उनको लगता है कि कुछ खालीपन तो है मेरी लाइफ में, मैं तब अब भी खुश नहीं हूँ। भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे पास सक्सेस भी है, अच्छे रिलेशंस भी हैं, मनी वाइज में सॉलिड हूँ, तब भी मैं खुश नहीं हूँ। उनकी खुशी कहाँ गायब हो जाती है? क्योंकि वो जो उस समय में उन्होंने सक्सेस ली होती है अपनी लाइफ में, वो उसको एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये जो सक्सेस मेरी लाइफ में आई है मैंने इसको जीना भी है, उसको जीते नहीं है। एक अचीवमेंट कर ली तो उनका टारगेट होता है कि अब नेक्स्ट क्या, अब मुझे मेरी लाइफ में अब और क्या चाहिए, अब मेरे लिए कुछ और नया होना चाहिए। क्योंकि एक खुशी हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, उसके बाद हमारे टारगेट्स और बढ़ जाते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, हम हफ्ता 10 दिन 2-4 दिन खुश रहे, उसके बाद हम चाहते हैं कि अब तो ये बात पुरानी होगी, अब हमारी लाइफ में कुछ नया होना चाहिए। इसलिए हमें चीजों के डिपेंडेंट नहीं रहना कि हम अगर चीजों के डिपेंडेंट है तभी खुश रह सकते हैं। हमने उसके ऊपर उठ के अपनी लाइफ में सोचना है कि हम हर हालात में खुश रहना है, हमें हर हालात में खुश रहना है, हमें हर वक्त उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते हुए खुश रहना है। एक एक चीज के लिए हमने ग्रेटिट्यूड शो करना है कि मेरे पास तो अनंत भंडार दिए हुए हैं भगवान के, मैंने उनका शुक्राना करना है। अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि छोटे 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 मूवमेंट्स पे हम इतनी खुशी महसूस करेंगे कि हमें हमारी खुशी किसी चीज की मोहताज नहीं होगी। हमें ये नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ये नया आया तब मेरी चीज कुछ चेंज आई है तब मैं खुश हूँ। हम ऐसे बन जाएंगे कि हम हर हालात में खुश हैं, हर जगह पे खुश हैं, हम हर रिलेशन में खुश हैं। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसी चेंजेस लेके आनी है कि हमने हर जगह पे हमेशा परमात्मा का शुक्राना करते हुए खुश रहना है। क्योंकि हैप्पीनेस एक चॉइस है, ये कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है कि happiness is a choice, not an achievement. Nothing will make you happy until you decide to be happy. जब तक हम नहीं डिसाइड कर लेंगे कि हमें अपनी लाइफ में खुश रहना, तो कोई भी उसमें हमारे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता कि हमें कोई किसी चीज, कोई भी ना कोई चीज दे सकती है, ना कोई हमारा रिलेशन हमें खुश कर सकता है, जब तक हम अपने आप से ये कोशिश नहीं करेंगे या ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है। क्योंकि हैप्पीनेस इज ए इमोशन। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता खुश रहने के लिए। ये हमारी एक इमोशनल स्टेट है और हमें इसके अकॉर्डिंगली चलना है। हमें अपने आप को खुद खुश रखना है, अपने आप पे काम करना है। तो जैसे हमने बात की कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो इस स्टेट ऑफ माइंड को हम अपनी लाइफ में कैसे परमानेंट बना सकते हैं कि एक बार तो हमने कोशिश कर ली, पर लेकिन हमारी लाइफ ऐसी चलनी चाहिए कि हम हमेशा ही खुश रहे। ऐसा कुछ ना हो कि एक बार खुश हुए और दूसरे सेकंड मोमेंट ही हम फिर डिस्टर्ब हो गए। तो अगर हम ये कुछ बातें ऐसी हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। जैसे फर्स्ट आता है कि डोंट ब्लेम अदर्स।
हमें दूसरों में खामियां निकालनी बंद कर देनी चाहिए। हमें ये नहीं दूसरों को ब्लेम करना, हर बात के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए कि अगर ये ऐसा काम करेगा या बच्चे मेरे अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे तब मैं खुश होंगी, या हमारी लाइफ में ये अच्छा होगा तब हम अक्सर अपनी लाइफ की कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाते रहते हैं। हमारा हमेशा टारगेट दूसरे बनते हैं कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में खुशी नहीं आ रही। तो हमें ये सबसे पहले ये काम को छोड़ना पड़ेगा कि हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस है। और नेक्स्ट आता है, हमें अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना। जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इतना लो हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है कि हम अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। हमें कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर एक के लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट है। अगर हम अपनी बात करें, दूसरे को देखें तो कुछ हमारे में उसको पॉजिटिव दिख रहा होगा, कुछ हमें दूसरे में पॉजिटिव दिखेगा। पर लेकिन जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं तो हम अपनी सेहत को खुद डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपने इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। हमें कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन में नहीं आना। हाँ, एक तरह का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, पॉजिटिव काइंड ऑफ कंपैरिजन। हमेशा हमारा पॉजिटिव कंपैरिजन रहना चाहिए। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि हमें अगर किसी में कोई अच्छी क्वालिटीज है, हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, मेरे में भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ये कौन कौन से काम कर रहा है, कैसे एफर्ट्स कर रहा है, तो इसमें ये क्वालिटीज हैं। तो वैसी क्वालिटीज अपने आप में लेके आने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में बुक रीडिंग बढ़ा देता हूँ, मेडिटेशन बढ़ा देता हूँ, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज है, ये बहुत ज्यादा पोलाइट है, मेरी नेचर चेंज होनी चाहिए। ऐसे कंपैरिजन करके अपने ऊपर काम करना चाहिए। और कभी भी किसी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमारे दुख का कारण तभी बनता है जब हम अपनी लाइफ में दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने चाहा होता है वैसे नहीं हो रहा होता। तो अपनी इमोशनल हेल्थ को तब भी हम डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें कभी भी किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, और ना ही दूसरों की बात को अपने ऊपर लेना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कि उसने मेरे को ये बोल दिया, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हमें किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक की सोच का दायरा उसकी परवरिश के अकॉर्डिंग है, उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है कि वो उसकी सोच कहाँ से आई है। तो अगर हम दूसरों की बातों को लेके अपनी लाइफ में चलते रहते हैं तो तब भी हम अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को कहीं दूर घुमा लेते हैं, अपनी लाइफ से परे करके रख लेते हैं। तो हमें दूसरों की बातों पे अपना बातों का इम्पैक्ट अपने पे कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ, ये इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए कि अगर कोई मेरे को कोई बात बोल रहा है तो क्या वो रियलिटी में बोल रहा है, क्या रियलिटी है इस बात में, ये सच्चाई है कि मैं अगर मेरे को गलत लग रही है तो क्या मेरे को इस बात के लिए अपने ऊपर काम करना चाहिए। वो इंट्रोस्पेक्शन हमें जरूर करनी चाहिए, पर लेकिन हर बात को अपने ऊपर लेके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ना ही डोंट डवेल ऑन योर पास्ट, ना ही हमें अपने पास्ट की मूवमेंट्स को लेके उन्हें याद कर करके डिस्टर्ब रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम पास्ट को लेके डिस्टर्ब रहेंगे तो आज तो हम अपना खराब करेंगे, साथ में अगर उसी मूवमेंट में अपनी लाइफ को जीते रहेंगे तो अपना फ्यूचर भी डिस्टर्ब कर लेंगे। तो हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना है। अगर प्रेजेंट में जिएंगे बिना किसी फ्यूचर की फिक्र किए हुए तो हम अपने आज को तो बहुत अच्छा बनाएंगे, उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बात इसमें ये नोट की जा सकती है कि हम पास्ट के कुछ मोमेंट्स को, उन मोमेंट्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत खुशी मिली है, जो हमारी लाइफ के एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हमने बहुत खुशी महसूस की। उन मोमेंट्स को हमेशा टाइम टू टाइम याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उन मोमेंट्स को याद करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें फिजिकली फिट बनाते हैं, हमें इमोशनली हेल्दी बनाते हैं, और हमारे अंदर ऐसे हार्मोन जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं वो रिलीज होते हैं। हमारी कितनी तरह की ट्रबल्स उनसे अपने आप हील होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें हैप्पी जो पास्ट की मूवमेंट्स हैं उनको जरूर टाइम टू टाइम याद करते रहना चाहिए। और हमें जो भी हमारे टॉक्सिक रिलेशन है उन्हें हमेशा अवॉइड करके चलना चाहिए। इसके बारे में हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था
कि हमें अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो अगर तो कोई ऐसा रिलेशन है जो हमारी लाइफ में हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हमें अवॉइड करके चलना है। पहले तो हम सारी प्रैक्टिसेस करेंगे जो हमने पहले डिस्कस की थी, कि हम उनको पेशेंटली भी हैंडल करेंगे, उनके साथ केयरिंग भी करेंगे, उनको प्यार भी देंगे, और अगर उनको जो भी चाहिए हम उनको दे भी देंगे। अगर उसके बाद भी हमारे रिलेशन नहीं सुधरते तो हम उनके सपोर्ट भी करेंगे, और लास्ट हम उनको सिर्फ कैरी करके चलेंगे, अवॉइड करके चलेंगे कि हमारे साथ उनका रिलेशन है, अगर उन्हें कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ रिलेशन तो मेंटेन करके, उनको जरूरत पड़ी है तो हम उनके सामने खड़े हैं, पर लेकिन उनके साथ ज्यादा भी मिक्सअप नहीं होंगे। अगर मिक्सअप होने जाएंगे तो हम अपनी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर हमने अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छे से रखना है तो उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपनी इमोशनल हेल्थ को हम बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स उस टाइम पे हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो हमारी कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है, पीस ऑफ माइंड हमारा चला जाता है। अगर हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कि और किसी भी चीज को, कोई भी काम करने जाएंगे तो उसको हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग तो परेशानियों में घिरा हुआ है। और नेक्स्ट, हमें अपने फेलियर्स को अपनी लाइफ में हमेशा जरूर एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। अगर कभी भी आपकी लाइफ में कभी कोई फेलियर आ जाता है तो उससे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना उसके, क्योंकि अगर हम अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं फॉलो कर पाएंगे। अगर हम इन्हें एक्सेप्ट करके चलेंगे तो हम बड़े इजीली ये सोच पाएंगे कि अगर मैं इस फील्ड में फेलियर हुआ हूँ, मेरे को कोई ट्रबल आई है, तो इसके आगे क्या, अब मुझे क्या करना है, तभी तो सोल्यूशन कोई मिलेगा ना। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ तो सोचेंगे ही नहीं। तो जब हम अपने फेलियर्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे कि हमें इनके सोल्यूशन कहाँ पे ढूंढने हैं, और सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें इनके ऊपर कैसे काम करके और अपनी लाइफ में न्यू चेंजेस कैसे लेके आनी है। और नेक्स्ट आता है, जैसे हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है हमारी, तो उसके कारण हम दूसरे का किसी का नुकसान नहीं करते, हम अपनी लाइफ को इमोशनली और फिजिकली इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं कि हमारी टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप नेगेटिव सोच में हो, अगर आपको कोई टेंशन है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, तो आपको अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, आपको डाइजेशन की ट्रबल रहेगी। ये दोनों प्रॉब्लम का कारण हमारी नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सोच होती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले डिस्टर्ब होके हमें इंडिकेशन दे देता है कि हमारी हेल्थ में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, अब भी आप सुधर जाओ, अब भी अपने आप पे काम कर लो। तो अपने नेगेटिव सोच को यहीं पे आप रोक लो। पर लेकिन अक्सर क्या होता है, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे हम कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करती है, तो हमारा जो ऑरा है, जो हमारा बॉडी के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारा आभा मंडल बनता है, वो हमारा छोटा होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है। रेजिस्टेंस पावर मीन्स कि हमारी किसी भी बीमारी के साथ लड़ने की जो क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे बॉडी के जितने भी नॉर्मल फंक्शन है, जैसे सर्कुलेटरी फंक्शन है, हार्ट के फंक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, हमारे डाइजेशन के फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, ये सारे के सारे जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारी बॉडी के, ये सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे लाइफ बॉडी में जो भी फिजिकल एक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल नहीं रहता। तो ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रेगुलर रिलीज होते रहते हैं जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उल्टा वो हमारी लाइफ को और डिस्टर्ब कर देते हैं और हमें हैबिचुअल बना देते हैं कई तरह की डिजीजेस के। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, उनके कारण भी यही होता है। हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जो हमारी साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती है उनका भी सबसे बड़ा कारण हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अक्सर आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि अगर हमारे पीछे अगर शेर लग जाए
तो हम अपने हर काम को उस टाइम और दिमाग में कोई सोच नहीं आएगी, बॉडी को और कोई ध्यान नहीं आएगा कि मैंने और कोई काम करना है या इनको मैंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। उस टाइम पे सारी बॉडी का कंसंट्रेशन कहाँ लग जाएगा, हमें भगाने में। सारी की सारी बॉडी की जितनी पावर होगी हमारी लेग्स में आ जाएगी, तो हम इतने पावरफुली भागेंगे, इतने पावरफुली भागेंगे कि अपने आप को बचा लें जो हमारे पीछे शेर लगा हुआ है। तो ये स्ट्रेस फॉर द टाइम बिंग आया, वो शेर आया, पीछे भागा, हम अपने आप को सेव करके अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। पर लेकिन अगर आप सोचिए एक बार कि अगर शेर आपके पीछे हमेशा ही लगा रहे तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कितने स्ट्रेस में रहोगे। वही जैसे हम लगातार ही नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, लगातार अपनी लाइफ में स्ट्रेस को रखते हैं, स्ट्रेस को वो अपनी लाइफ में से हटाते नहीं है, तो वो शेर वाली बात हो जाती है कि वो हर समय हमारे पीछे लगा रहता है। तो फॉर द टाइम बिंग लगा तो उससे हमारी बॉडी ने हमें सेव कर लिया, पर लेकिन बॉडी का अगर लगातार ही हमें सेव करने में लगी रहेगी तो हमारे नॉर्मल फंक्शंस तो हो ही नहीं पाएंगे ना। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी कंट्री की बात करें कि उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो अपने 98% जो रिसोर्सेज है वो अपने डिफेंस में लगा दे और 2% रिसोर्सेज को यूज करे अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो आप अब सोच सकते हैं कि 2% के साथ वो अपनी जो उनकी कंट्री है उसको कितना बेनिफिट दे सकते हैं। 2% के साथ वो फिजिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे या फिर अपने सोशल सेक्टर को देखेंगे, अपनी कंट्री को किस तरफ से आगे बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं काम कर सकते। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है, जब हम लगातार नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन वगैरह जो हार्मोन्स है वो लगातार रिलीज होते रहते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना लो कर देते हैं कि हमें डिफरेंट तरह की, हम हैबिचुअल हो जाते हैं हाई बीपी के, डायबिटीज के, हम एंजाइटी के, डिप्रेशन के, हेडेक के। तो ये हमारे नॉर्मल फिनोमिना लाइफ का बन जाता है कि हमें यही प्रॉब्लम लगातार ही हम अपनी लाइफ में फेस करना शुरू कर देते हैं। तो आप अब सोच सकते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स अपनी लाइफ में रखने चाहिए, ओवर थिंकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम अगर इस पे थोड़ा सा भी काम करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम अपने आप को सेव करके चल सकते हैं, जो कि सिर्फ एक नेगेटिव थॉट आया, एक सिंगल थॉट से हमारे जेनेटिक लेवल तक चेंजेस आ जाती हैं और एक सिंगल थॉट हमारी बीमारी का कारण बन सकता है। तो हमें नेगेटिव ना सोच के हमेशा मिरेकुलस थॉट में रहना है। आप हमेशा हमारे पीएसएस में तो एसएस में बोला जाता है कि हमें पॉजिटिव भी नहीं सोचना, पॉजिटिव से भी एक कदम आगे बढ़ के हमेशा हमें मिरेकुलस थॉट्स में रहना है। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करेंगे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इतनी सारी रिसर्चेस की, उन्होंने देखा कि 75 ईयर्स की उनकी रिसर्चेस हैं। उन्होंने अपनी रिसर्चेस के दौरान देखा कि जो लोग अपना हर लाइफ का काम खुशी से, कंटेंटमेंट से, सेटिस्फेक्शन से करते हैं, वो हमेशा ही खुश रहते हैं। जब भी वो कोई काम अपना करने लगे, चाहे छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, जो भी वो काम करते हैं वो इतने आनंद से करते हैं, इतनी खुशी से करते हैं कि उसको एंजॉय करते हुए करते हैं। तो उससे उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इतनी हैप्पी रहती है, इतने हैप्पीनेस में रहते हैं कि जो भी नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स हैं वो उनके अंदर हमेशा बने रहते हैं और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। अगर हम फर्दर स्टडी करें तो हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्चेस के दौरान देखा कि अगर लोग हमेशा खुश रहते हैं तो उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर वो खुश रहते हैं तो उनकी लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि जो लोग खुश रहते हैं वो अपनी लाइफ की हर फील्ड में सक्सेसफुल है, इवन अपने सोशल सर्कल में भी खुश है, अपनी रिलेशंस में भी बहुत ज्यादा खुश है, अपने प्रोफेशनल सर्कल में भी बहुत खुश है। वो जो भी काम करते हैं उन्हें वहां पे सक्सेस मिलती है क्योंकि वो काम एक हाई एनर्जी लेवल के साथ कर रहे होते हैं। उनको कोई सोच नहीं आती, कोई डिप्रेशन नहीं आता, कोई काम करते समय डाउट में नहीं रहते कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस काम में हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। जब हम डाउट को एक तरफ साइड पे रख के कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत इजीली पा सकते हैं। चाहे कितना भी डिफिकल्ट काम हो, अगर हम पूरे हाई एनर्जी लेवल में जाके उस काम को करते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने देखा कि इन लोगों में कंप्लीट हेल्थ पाई गई। कंप्लीट हेल्थ मींस
इमोशनली भी हेल्दी हैं, फिजिकली भी हेल्दी हैं, फाइनेंशियली भी हेल्दी हैं, और सबसे बढ़कर ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। तो उनमें इन लोगों में कंप्लीट हेल्थ पाई जाती है। और ये भी देखने को मिला कि इनकी जो नेचर है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो जितने भी इंसान हमेशा खुश रहते हैं, अपनी खुशी खुशी अपनी लाइफ में काम करते हैं, उनकी नेचर इतनी काइंडफुल होती है, वो इतने अच्छे सबको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ के आते हैं। और वो इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं कि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग रहता है, और उनकी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस है उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं वो भी बहुत पावरफुली होते हैं। और मेंटली वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, उन चैलेंजेस को अपनी विल पावर के साथ बहुत इजीली हैंडल करके उसमें से बड़ी आसानी से अपनी लाइफ से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी सोल लेवल पे ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। वो अपने सोल के टारगेट्स को बहुत इजीली अचीव करते हैं। जो हम लेसन सीखने के लिए धरती पे आए हैं उनको वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, और अपने ग्रोथ में उनकी सोल लेवल पे ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट आता है कि अगर ये हैप्पीनेस एक स्टेट है तो हम उसको अपने अंदर कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कहाँ पे छुपी हुई है, हम अपनी लाइफ में कौन कौन सी बातों को इम्प्लीमेंट करें तो वो हमारी लाइफ में इजीली आ सकती है। क्योंकि खुशियां तो सिर्फ हमारे आसपास ही हैं, सिर्फ हमने उनको देखने का नजरिया चेंज करना है और हमारी लाइफ में हर तरफ से खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो कोई भी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है हमारी लाइफ में, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, चाहे रिलेशंस में कोई ऐसा सिचुएशन बन जाती है जिसको हम कंफर्टेबली नहीं हैंडल कर पाते, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी आ जाती है, किसी भी तरह की अगर कोई लाइफ में सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है हमें उसे एक्सेप्ट करके चलना है। अगर हम उसको एक्सेप्ट करके चलेंगे तो आधी प्रॉब्लम हमारी उसी वक्त ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रेजिस्ट करते रहते हैं, तो वो ये एक बात बनी हुई है कि अगर किसी भी चीज को आप रेजिस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में परसिस्ट करती रहेगी। इसलिए अगर हमें रेजिस्ट ना करके अगर किसी भी चीज को हम इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे तो वही बात आ जाएगी कि हम एक्सेप्टेंस के बाद ही उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कोई भी सिचुएशन आती है, हमें हैप्पीनेस के साथ, खुले मन के साथ, अपने बड़े दिल के साथ उस सिचुएशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और रिसर्चर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्चेस हुई उन्होंने देखा कि जब मेडिटेशन लोग करते हैं तब भी उनके अंदर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। तो उन्होंने डिफरेंट तरह की मेडिटेशन पे वर्क किया, जैसे चैंटिंग मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, इन सभी पे उन्होंने काम करके रिसर्चेस की। तो उन्होंने पाया कि जो लोग भी मेडिटेशन हमेशा करते हैं उनका हमारा एक ब्रेन का पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, वो जो कि रिस्पॉन्सिबल है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो उन्होंने पाया कि जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनका वो एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, और उनका जैसे मेडिटेशन करते रहते हैं उनका अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है, उनकी प्लानिंग्स बहुत सक्सेसफुल रहती है, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं उनकी वो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर अपनी लाइफ में बढ़ जाती है, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जो उनकी जजमेंट पावर होती है किसी भी चीज के प्रति वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, उनके सोशल रिलेशन हेल्दी हो जाते हैं, फिजिकली मेंटली वो बहुत हेल्दी फील करते हैं। तो एक रिसर्च में उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस तो एक स्किल है। तो पहले रिसर्चर्स बोलते थे कि हमारी जो 40% है, अगर 100% सोचे कि हैप्पीनेस का लेवल होना चाहिए तो उसमें 40% हमारे बिहेवियर, थॉट्स और हमारे खुद के एक्शंस पे डिपेंड करता है, और 10% ऐसे जो हमारी खुशी है वो उस टाइम के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है जिसमें से हम गुजर रहे होते हैं। पर और अक्सर कहा जाता था, पहले तक की ये स्टडी थी कि 50% जो नेक्स्ट 50% रह जाता है वो जो हैप्पीनेस की परसेंटेज है वो हमारे जेनेटिक लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे हम जीन्स लेके आएंगे वैसे ही हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाएंगे। अगर हमारी फैमिली में खुश रहने की आदत है, हमारे जो ग्रैंड एंसेस्टर्स हैं वो बहुत खुश रहते थे तो हम खुश रहेंगे। अगर हम अच्छे हैप्पी जीन्स नहीं लेके आए तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। पर लेकिन जब डिटेल में फर्दर रिसर्चेस हुई तो पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटल जो भी हैप्पीनेस की स्किल है हम इसको खुद डेवलप कर सकते हैं।
तो यही पाया गया कि 90% हैप्पीनेस सिर्फ हमारे बिहेवियर और हमारे थॉट्स पे और विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम मेडिटेट भी करते हैं तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 10% ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगी कि एक बार एक ना हमारे पीएचडी साइंटिस्ट हैं, वो फ्रांस के रहने वाले हैं, उनका नाम है मैथ्यू रिकर्ड। उनको खिताब मिला है कि वो दुनिया के सबसे खुश आदमी है, वो दुनिया के सबसे खुश आदमी है, उनसे खुश कोई और है ही नहीं। और ये उनको खिताब ऐसे नहीं मिला, उनके ऊपर कंटिन्यूसली 12 साल एक विंसन यूनिवर्सिटी हुई है, उसने कंटिन्यूसली 12 साल उनके ऊपर रिसर्चेस की। तब उन्होंने बताया कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही ऐसे इंसान है, बहुत खुश रहते हैं। हमने अपनी ब्रेन वेव्स के बारे में सुना है कि हम अक्सर बीटा स्टेट में रहते हैं, जैसे हम अब भी बैठे बात कर रहे हैं तो हम बीटा स्टेट में हैं, थोड़े से ध्यान में जाना शुरू करते हैं तो हम अल्फा में चले जाते हैं, उसके बाद डेल्टा और थीटा में चले जाते हैं। जब बहुत डीप मेडिटेशन में होते हैं तब हम थीटा में चले जाते हैं, जिस समय हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। पर लेकिन उससे आगे क्या, उससे आगे तो हम कभी गए ही नहीं। उससे उनकी जो स्टेज थी वो गामा स्टेज थी। 12 साल उनके ऊपर 256 रिसेप्टर्स उनके ब्रेन के ऊपर कंटिन्यूसली लगा के रिसर्चेस की गई, तो वो देखा गया कि वो ऑलवेज इन गामा स्टेट रहते हैं, जो कि एक रेयर स्टेट होती है। करोड़ों लोगों के बाद एक इंसान ऐसा पाया जाता है जिसमें वो स्टेट आती है। तो वो क्या है, हाईली अलर्टनेस की स्टेट है, हाईली अवेयरनेस की स्टेट है कि हम अपनी लाइफ को सोशली जीते हुए भी कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ अपने ऊपर किसी भी चीज को इम्पैक्ट किसी भी चीज का इम्पैक्ट नहीं आने देते, हम हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे खुश रखते हैं, कैसे नॉर्मल रखते हैं। वो स्टेट होती है जिसमें कहते हैं कि वो ऐसी स्टेज है कि इंसान में और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो उस इंसान को हर तरफ भगवान ही दिखाई देता है। जैसे हम स्टडी करते हैं कि हम भी भगवान हैं और हमें एक एक चीज में भगवान दिखना चाहिए। जब हमें हमारे हार्ट से इतना प्यार निकलेगा, सबके लिए इतना प्यार निकलेगा, हर तरफ हम उसी परमात्मा को देखेंगे, तो शायद वो स्टेट को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि या इसी हैप्पीनेस को अगर हम मिरेकुलस थॉट्स रखें तब भी अचीव कर सकते हैं। हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं रखने चाहिए, पॉजिटिव तो हमेशा रहना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ अगर हम मिरेकुलस थॉट्स रखते हैं तो हम बहुत ही खुशी की स्टेट में रहते हैं। क्योंकि हम हमने अक्सर दीदी से भी बहुत बार ये टॉपिक सुना है कि हमारे वर्ड्स कैसे काम करते हैं हमारी लाइफ में। तो वो वर्ड्स हमारे इतने पावरफुल होते हैं, हमेशा हमें मिरेकुलस ही सोचना चाहिए, मिरेकुलस ही वर्ड्स अपने मुंह से निकालने चाहिए, तो ताजो हमारी लाइफ में हर तरफ खुशी ही खुशी हो। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। अगर हम अपनी लाइफ में इतने दयालु रहें कि हर एक के बारे में सोच के चलें, हर एक के लिए अच्छा करने की कोशिश करें, तो हमारी लाइफ में खुशियां हर तरफ मिलेंगी। एक रिसर्च हुई, उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप को बोला कि आपने अपने लिए कुछ अच्छा करना है, दूसरे ग्रुप को बोला कि आपने दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है, और तीसरे ग्रुप को बोला आपने कुछ भी अच्छा करना है, आप जो मर्जी करो। जिस ग्रुप ने अपने लिए कुछ अच्छा किया, उन्हें तो फॉर द टाइम बिंग खुशी मिली, उनको कोई ऐसा एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि अपने लिए तो हर एक कोई इंसान अच्छा ही करता है। जिन लोगों ने दूसरों के लिए कुछ एफर्ट किए, उन्होंने देखा कि वो जब उनके लिए कुछ कर रहे थे, चाहे वो नेचर के लिए कुछ कर रहे थे, चाहे ओल्ड एज होम में जाके कुछ कर रहे थे, या फिर किसी छोटे बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि उस टाइम पर तो वो खुश हो ही रहे थे, पर लेकिन जब वो काम कर चुके थे, उनकी सपोर्ट कर चुके थे, उनकी हेल्प कर चुके थे, उसके बाद भी उस चीज को सोच के वो खुश हो रहे थे। क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो वो मुस्कान हमें भी उल्टा बहुत सारी खुशी देती है। तो जिन लोगों ने को बोला गया कि आप किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो, तो उनको ना उनमें कोई चेंज आई, ना उनको कोई ज्यादा खुशी महसूस हुई, ना वो दुखी हुए, कोई उनकी लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आई। तो इस रिसर्च ने ये साबित किया कि अगर हम दूसरों के लिए कोई एफर्ट करते हैं, तो दूसरों के चेहरे पे आई सेटिस्फेक्शन, जो खुशी है, वो हमें ज्यादा आनंद देती है कंपैरेटिवली अपने ऊपर काम करने के लिए।
तो नेक्स्ट आता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा ही ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए, हर एक चीज के लिए शुक्राना करते रहना चाहिए। छोटी छोटी बात के लिए अगर हम शुक्राना करते रहते हैं तो हमें खुशियां अपने आप ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। होती तो है हमारे सामने पर लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही होती। कितनी बार दीदी ने बताया कि अगर सुबह उठो तो सुबह उठ के सबसे पहले ये शुक्राना करो कि परमात्मा थैंक यू, मेरी आंखें खुली, मैं अपने परिवार में हूँ और मैं अपनी सारे फैमिली मेंबर्स को हंसते खेलते देख पा रहा हूँ। ये छोटी छोटी अगर खुशियों को हम नोट करना शुरू करें तो हम अपने आप में एक कंप्लीट हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। अगर हम चैलेंजेस में ही रहेंगे, चैलेंजेस को याद करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आ सकती। चैलेंजेस को याद करते करते हम हमेशा ही अपनी लाइफ में अनहैप्पी होते रहेंगे। तो हमें चैलेंजेस को नहीं ध्यान में रखना, क्यों जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना में होते हैं तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि कैसे एक के बाद एक चैलेंजेस आपके अपने आप ही खत्म होते जाएंगे। तो अगर हम कुछ एक्शन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तब भी हमारी लाइफ में बहुत खुशी आती है। हम हर काम, कोई भी काम करते ईमानदारी से करें तब भी खुश रहेंगे। किसी के लिए पोलाइटनेस यूज करें, पोलाइट वर्ड यूज करें तो आप देखोगे कि तब आपका मन कितना खुश होगा। किसी को माफ कर दें, किसी के लिए फॉरगिवनेस रखें तब भी हम खुश होंगे। किसी को अप्रिशिएट करें। ये सारा कुछ करते समय क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें इंटरनली हैप्पी कर देते हैं। जब भी हम ये कोई एक्ट करते हैं, किसी के साथ अच्छे बोलते हैं, फेस पे स्माइल रख के बोलते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि वो पेन किलर के तौर पे भी काम करते हैं और हमारे मूड को स्टेबलाइज करने का भी काम करते हैं। तो इसलिए ये एक्शन ऐसे ही मायने नहीं रखते। इनके अगर इन एक्शंस को यूज किया जाए तो एक्चुअली में हमारी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब बॉडी की इंटरनल केमिस्ट्री चेंज होती है तो अपने आप हम हेल्दी फील होना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमें अपनी डाइट पर ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना चाहिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हमें वेजिटेरियन रहना है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड यूज करते हैं तो आप सोच ही सकते हैं उसके साथ हम कितने नेगेटिव थॉट्स को इनटेक करते हैं। तो हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट्स को बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट पे रहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और रेगुलर अपनी रूटीन बनाना चाहिए कि हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए डेली एक्सरसाइज जरूर करनी है। और नेक्स्ट आता है कि हमें अपनी हॉबीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने इमोशंस को दबा के बैठे रहते हैं, अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेते हैं और उसी में दब के रह जाते हैं, अपनी हॉबीज को दबा लेते हैं, तब भी हमारी खुशी कहीं गुम हो जाती है। अगर हमने अपनी खुशी को भी पाना है तो हमें अपनी हॉबीज को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे पेंटिंग, कलरिंग, म्यूजिक सीखना, कुकिंग, किसी में भी आपको जो भी शौक है वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो या कुछ भी अपनी लाइफ में नया कुछ क्रिएटिव करके अपनी खुशियों को पा सकते हो। जैसे अगर हम कलर थेरेपी की बात करें तो इसमें डिफरेंट कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर एक कलर की अपनी इम्पोर्टेंस है, उससे हमें डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी मिलता है। तो हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बड़ी इजीली खुशियों को पा सकते हैं। इसके साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। एक काम और अपनी लाइफ में कर सकते हैं कि हमें डेली अफर्मेशन करनी चाहिए कि हमें खुश रहना है। अगर हम डेली अफर्मेशंस भी अपनी लाइफ में करेंगे तब भी हम खुश रह सकते हैं। और इन अफर्मेशंस को करते करते हम अपने इंटरनल हैप्पीनेस के इंडेक्स को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या एक्चुअल में जो भी हमने पीछे सीखा वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को खुश रख रहे हैं या नहीं रख रहे। तो डेली इन बातों पे ध्यान रखें, इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इन अफर्मेशंस को डेली करें। आई चूज टू बी हैप्पी एवरी डे, आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ईच एंड एवरी मोमेंट। अगर यही अफर्मेशंस अपनी लाइफ में डेली दोहराएंगे तो हम अपनी लाइफ में खुशी को बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे और हमारे हर तरफ हर जगह खुशियां ही खुशियां होंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच स्वीटी। थैंक यू जी, थैंक यू। निर्मल जी आपको कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी दीदी। Hello family, how are you?
हाउ इज एवरीबॉडी। हाँ, सिटी जी आपने बहुत अच्छा बोला। ये मैंने ना कोई एक बुक थी द सीक्रेट रॉन्डे बायरन की, अब मेरे ख्याल 8 साल पहले पढ़ी थी। तो उसमें वो उसने कहा था कि व्हाट यू क्रिएट यू अट्रैक्ट दैट, है ना। तो ये बात ना मैंने मतलब पढ़ के वो किताब छोड़ दी, समझ आ गई सारी लेकिन उसको ना अडॉप्ट नहीं किया या इंटेग्रेट नहीं किया अपनी लाइफ में, या उसके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं करी, मतलब किताब को पढ़ा और अच्छा छोड़ दिया। तो अब मैं बेड पर हूँ, तो इस बात को मैंने महसूस किया, उन एनर्जीज को महसूस किया, बहुत मतलब एनर्जीज आर सो सेंसिटिव कि मैं देख के हैरान हो गई हूँ कि जो आप सोचते हो उसी बात को अट्रैक्ट करते हो, और ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ जी, आई एम अट्रैक्टिंग, मेरे को फील हो रहा है कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ उसको, और ये यूनिवर्स से मेरे को सब कुछ आ रहा है। ये बहुत वंडरफुल बात। दूसरा आपने बोला था कि एनर्जीज के बारे में। हाँ, एनर्जीज जो है ये मैंने बेड पर लेटे लेटे महसूस किया है सारी बातें, कि अगर आपने कुछ समथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव, लेकिन बीच में किसी ने भी या आपने कोई नेगेटिव बोल दिया, तो ये एनर्जीज इतनी सेंसिटिव है कि उसका असर वहां तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल दीदी। वो, हाँ, तो लाइफ का जो चक्कर है ना वो रिवर्स गियर में चला जाता है। हाँ तो मतलब ये दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर, कि हमें वाकई में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये बेड पर लेटे लेटे मैंने महसूस किया है कि भाई ये नेगेटिव बोला, चाहे वो बात कहीं आपके घर में हो रही हो, चाहे घर के बाहर हो रही हो, चाहे फॉरेन कंट्री में हो रही हो, तो उसका असर उस पर पड़ता है। एनर्जीज इतनी सेंसिटिव है, इतनी फास्ट है, इतनी क्विक है। मैं ये बात महसूस करके बहुत हैरान हुई हूँ। मतलब ये छोटी छोटी बारीक बारीक सी बातें, एनर्जी कैसे कैसे काम करती है, तो मैं ये बेड पर लेटी महसूस कर रही हूँ। और बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, थैंक यू। एक्चुअली आप जैसे बता रहे हो ना, मेडिटेशन से हम लोगों को अवेयरनेस आ गई। हम पहले सुन लेते थे, इग्नोर कर देते थे, भूल जाते थे, पर मेडिटेशन से हर बात के लिए अवेयरनेस आ गई कि वाकई में कौन सी स्टेट में रहना है। अब एक भी सिंगल वर्ड मुंह से निकलने लगता है तो पहले दिमाग में आ जाता है कि वाकई हाँ जी, हमें ये वर्ड यूज चलो नहीं करना। स्वीटी हाँ चलो जी, हम मेडिटेशन करेंगे। हाँ जी, चलिए थैंक यू चलिए दीदी, चलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब आप सब लोग मेडिटेशन में बैठ जाएं। हाथों में हाथ, आंखें बंद और पैर क्रॉस कर ले, या चौकड़ी मारकर बैठ जाए, और सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। आज हमने सुना हैप्पीनेस एक स्टेट है, इसे कहीं ढूंढने पर, खोजने पर हमें नहीं मिलती। ये हम सबके भीतर है। जैसे कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया, कि जिसने खोजा उसने ही पाया। हैप्पीनेस वो स्टेट है जो अपने भीतर जाएगा, वो अवश्य इस अवस्था को पाएगा। ये एक अवस्था है, और ध्यान करने से हम हमेशा खुशी की अवस्था में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और खुशियां ही अट्रैक्ट करते हैं।
और जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं, यूनिवर्स हमें और बहुत खुशियां हमारे जीवन में देता है। इसीलिए कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। Be with your breath, incoming and outgoing breath. अपने भीतर और गहरे उतरते जाएं। सब चिंताएं भूल जाएं। आज का दिन ध्यान का दिन है। अपने आप के साथ जुड़ने का दिन है। अपने भीतर जाने का दिन है।
अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। बहुत सी विश्व ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। और ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे सारे शारीरिक रोग दूर कर रही है, हमारे सारे मानसिक रोग दूर कर रही है, हमारे सारे इमोशनल रोग दूर कर रही है। हमारे सारे स्पिरिचुअल रोग दूर कर रही है।
अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। बहुत से विचार आएंगे, उनका पीछा मत कीजिए। आप अपने सांसों के साथ बने रहें।
अपने ही सांसों के साथ बने रहें, अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। जो हम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएंगे, अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपने असली स्वरूप को नहीं जानेंगे, हम ये अनंत खुशियों को नहीं पा सकते, उनका अनुभव नहीं ले सकते। उसके लिए हमें अपने भीतर जाना होगा।
आखिरी 5 मिनट अपने ही सांसों के साथ बने रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आखिरी 2 मिनट। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अब अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रख ले और जब आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, हाथों के अंदर ही आंखें खोल ले और हाथ नीचे ले आए। आज के ध्यान के लिए और हैप्पीनेस की वर्कशॉप के लिए सब जने स्वीटी के लिए पहले एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इतनी सुंदर वर्कशॉप उसने हमें बताई। निर्मल जी आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं स्वीटी। थैंक यू सो मच स्वीटी। थैंक यू दीदी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी पेशेंटली मेरे को सुना। नहीं, इतनी अच्छी थी कि हम सब लोग अपने आप ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बिल्कुल ज्यादा हम उसके अंदर घुस गए थे। और हैप्पीनेस सच्ची की एक बीइंग है, एक स्टेट है कि हम उसको खोजते हैं। खुशियां खोजने से कुछ नहीं मिलता,
उसमें जब हम रहते हैं पूरी तरह से, तो वो अपने आप एक घटना की तरह घटित हो जाती है। तो बहुत अच्छी वर्कशॉप, इतना आनंद आया। और ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आगे आपसे और वर्कशॉप्स के लिए हम अब तैयार रहे स्वीटी। अब हम आपके लिए छोड़ने वाले नहीं है, आपको हमेशा वर्कशॉप्स के लिए तंग करने वाले हैं। जरूर तो दीदी जरूर। तो कल फिर मिलेंगे 12 बजे इसी समय, इसी जूम लिंक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी। और दीदी आप थैंक यू यहाँ पे कितनी देर के लिए हो? और बस थोड़ी देर बोलिए। ये वैसे पूछ रही थी आप कितनी देर तक हो? हाँ, अभी मेरे को लगता है 10-15 मिनट और। ओके दीदी, ओके दीदी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ